गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल बर्डिंग टीचर्स गाइड। बच्चों, पिछली वीडियो में हमने कक्षा 8 पाठ 4 दीवानों की हस्ती कविता की सप्रसंग व्याख्या की थी। इसमें आज हम दीवानों की हस्ती कविता के प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। तो बच्चों, प्रश्नोत्तर पढ़ने से पहले आइए इसके कुछ शब्दार्थ देख लेते हैं। तो देखते हैं। पहला, हस्ती। हस्ती मतलब अस्तित्व। नंबर 2, आलम। आलम मतलब माहौल। नंबर 3, स्वच्छंद। स्वच्छंद हो गया अपनी इच्छा के अनुसार चलने वाला। जग, संसार। उल्लास, उल्लास हो गई खुशी। उर, उर हो गया हृदय। तो आइए इसके देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1, कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा है? उत्तर, कवि ने अपने आने को उल्लास इसलिए कहा है क्योंकि वह लोगों का दुख दर्द बांटकर उन्हें खुशियां देते हैं तथा हमेशा खुश रहने का संदेश देते हैं। कवि ने जाने को आंसू बनकर बह जाना इसलिए कहा है क्योंकि वह लोगों की खुशियों को स्थायी नहीं बना पाते और वह अपने लक्ष्यों को हासिल नहीं कर पाया जिसे कवि अपनी असफलता मानता है। अब यहाँ पे कवि क्या कह रहे हैं कि अपने आने को उल्लास इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वे जहाँ भी जाते हैं वहाँ खुशियों भरा माहौल बना देते हैं और लोगों को खुशियाँ प्रदान करते हैं और हमेशा उन्हें सुखी रहने का, खुश रहने का संदेश देते हैं। इसलिए उन्होंने अपने आने को उल्लास कहा है और अपने जाने को आंसू बनकर बह जाना इसलिए कहा है क्योंकि वे लोगों को खुशियाँ तो देते हैं लेकिन सिर्फ कुछ समय के लिए उन खुशियों को वे स्थायी नहीं बना पाते, मतलब परमानेंट नहीं बना पाते। उनकी जो खुशियां हैं वो टेम्परेरी हैं, थोड़े ही समय के लिए हैं। और वे कह रहे हैं, कवि यहाँ पे कह रहा है कि वह अपने लक्ष्यों को हासिल नहीं कर पाया। उसका लक्ष्य था कि वह लोगों को खुशियां प्रदान करे, लेकिन जो वो खुशियां प्रदान करता है वह स्थायी ही है। इसलिए वह कवि जो है उसे अपनी असफलता मानता है और इस बात से वह दुखी है। नंबर 2 प्रश्न, भिखमंगों की दुनिया में बेरोक प्यार लुटाने वाला कवि ऐसा क्यों कहता है कि वह अपने हृदय पर असफलता का एक निशान भार की तरह लेकर जा रहा है? क्या वह निराश है या प्रसन्न है? तो उत्तर, कवि ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि वह लोगों के दुख दर्द बांटता है परंतु वह उसे पूरी तरह से समाप्त नहीं कर पाया। कवि को इस बात का दुख है और इसे वह अपनी असफलता मानता है। कवि इस असफलता से बहुत ही निराश है। तो कवि ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि यहाँ पे बताया ना कि भिखमंगों की दुनिया में बेरोक बिना किसी रोक के प्यार लुटाने वाला कवि है, लेकिन फिर भी वो ऐसा क्यों कह रहा है कि अपने हृदय पर वो असफलता का एक निशान भार की तरह लेकर जा रहा है? वो इसे इसलिए कह रहा है क्योंकि वह लोगों के दुख दर्द को तो बांटता है लेकिन उसे पूरी तरह से ख़त्म नहीं कर पाया और कवि को इस बात का दुख है कि वह लोगों के दुख दर्द को पूरी तरह ख़त्म नहीं कर पाया और वह इसे अपनी असफलता भी मानता है और वह इस असफलता से बहुत निराश है। उत्तर 3, कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी? उत्तर, कविता में से निम्नलिखित बातें हमें सबसे अच्छी लगी। नंबर 1, मस्त जीवन जीते हुए दूसरों के दुख दर्द बांटना, मतलब बिना किसी टेंशन के मस्त होकर जीवन जीना और दूसरों के दुख दर्द को बांटना, ये बात अच्छी लगी। नंबर 2, सभी लोगों को समान दृष्टि से देखना और उन्हें खुशियां बांटना, मतलब लोगों में भेदभाव ना करना, सभी लोगों को मतलब किसी को अपना पराया ना समझना, सभी लोगों को एक समान समझना, एक दृष्टि से ही देखना, एक नज़र से देखना और उन सभी को खुशियां बांटना, ये बात भी अच्छी लगी। नंबर 3, हर मुश्किल में हमेशा मुस्कुराते रहना, चाहे कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, कितनी भी दुख दर्द आ जाएं, कितनी भी तकलीफें आ जाएं, लेकिन फिर भी हमेशा मुस्कुराते रहना। तो लेकिन बच्चों, आपको कौन सी बात अच्छी लगी ये आप हमें बता सकते हो, ठीक है। ये तो कुछ बातें जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं, लेकिन आपको कौन सी बात अच्छी लगी इस कविता में वो आप हमें बता सकते हो। तो बच्चों, मुझे आशा है इसकी ज़्यादा प्रश्न उत्तर नहीं है, तो इसके इतने ही प्रश्न उत्तर है, 3 ही प्रश्न उत्तर हैं, ज़्यादा प्रश्न उत्तर नहीं है इसके। तो ये मुझे आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आपने प्रश्न नंबर 3 का जो उत्तर है ये आप हमें लिखकर बता सकते हो कि आपको कौन सी बात इसमें अच्छी लगी। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।